और अब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल। कामरान, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और माह रमज़ानुल मुबारक, क्या मसरूफियात हैं आजकल? मसरूफियात तो आपको पता ही है कि स्पोर्ट्समैन की तो बिजी तो सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ ही रहते हैं, ट्रेनिंग के साथ ही रहते हैं। और रमज़ान, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान में तो क्या मसरूफियात हो सकती है, रोज़े रखना और अल्लाह को याद करना, उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है ट्रेनिंग का वो करते हैं। नहीं, माशाल्लाह आप जिस तरह अपना ख्याल रखते हैं, तो शॉपिंग वगैरह कर लिया आपने ईद की? क्योंकि आप तो आम दिनों में इतना तैयार रहते हैं। शॉपिंग अब हम लोगों ने अपनी क्या करनी है, बच्चों की करनी है। सर, बच्चे गिफ्ट आ लगे जाते हुए होंगे, हैं, मेरा कर ख्याल रहे है हैं, शॉपिंग की टाइम ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। नहीं नहीं सर, गिफ्ट नहीं, शॉपिंग अब जो भी है अपने अपने अपनी जेब से लेते हैं और बच्चों के साथ जाके बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों के लिए करते हैं। अब अपना इतना इतना शौक नहीं है, बस आपको पता है कि सर, आप इतने माशाल्लाह फैमिली के तैयार साथ रहते हैं, टाइम इतनी अच्छा अपने गुजर ऊपर जाता है, तवज्जो देते हैं, इसके बहुत सही। बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मैं इतना सादा बंदा हूँ। सर मैं या भाई, आप हमें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जैसे बचपन में थे वैसे ही अब हैं। और तैयार हमने क्या रहना, बस हमारी तैयारी सिर्फ आपको पता है स्पोर्ट्समैन की तैयारी क्या होती है, फिटनेस ट्रेनिंग, इस पे ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आपने स्पोर्ट्समैन की बात की, फिटनेस की बात की, ट्रेनिंग की बात की, तो ज़रा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो काकुल में पाकिस्तान टीम का कैंप लगा है, बड़ी खबरें आ रही हैं यहाँ से। और आप भी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो काकुल में आप भी जा चुके हैं माजी में। तो आप इस कैंप को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमारा एक बड़ा बिज़ी आने वाले दिन हैं, मुतादिद टूर्नामेंट्स हैं, सीरीज़ हैं, तो उससे पहले काकुल में हमारे खिलाड़ियों की जो तरबियत है, जो ट्रेनिंग का मामला है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कैंप लगने चाहिए या भाई, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और कैंप ये आपके पास टाइम हो, गैप ज्यादा हो, जैसे अभी न्यूजीलैंड सीरीज में ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 महीना है, तो वो लगा लिया कैंप, कोई 10 दिन का, 15 दिन का। तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज है, पास में भी लगते रहे, इसका फायदा बड़ा होता है और ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है। फिर आप टोटली सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, स्किल वर्क नहीं हो रहा होता है। तो माजी में भी रहे हैं तो अच्छा साइन है। और इस ट्रेनिंग का तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं कि अब ये कैंप एक लग गया है तो फिर हम 2 साल बाद दूसरा कैंप वहां पे लगाएं। अभी जितने लड़के हैं इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो लड़के 15-16 अनाउंस, लड़कों को इतना शोर मचाया हुआ है, इतना शोर मचाया हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिलेक्शन कमेटी से, चेयरमैन साहब को, कि जो बाकी लड़के हैं ऑफ सीजन है तो इनको उधर ही रखें, ईद के बाद दोबारा भिजवाएं, ट्रेनिंग करते रहे, फिट रहे साथ। वहां पे एबटाबाद में ग्राउंड भी है, स्किल वर्क भी होता रहेगा और ट्रेनिंग भी होती रहेगी। बीइंग प्रोफेशनल पूरा बनाए इनको, और पीसीबी भी बने, जो मैनेजमेंट है जो भी है। और क्योंकि एनसीए तो हम लोगों ने फिटनेस के लिए थोड़ी बनाया हुआ है, जो हम लोग स्कूल में भेज रहे हैं। तो जो ट्रेनर रखे हुए हैं, बाहर से ला रहे हैं, लोकल रखे हुए हैं, उनसे अगर काम नहीं लेना वहां पे, तो जहाँ पे काम लेना वहां पे रखें तो ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से। अच्छा कामरान, ये जो आपने बात की कि क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है, वो किसको रखता है किसको नहीं रखता, तो फिर ये आजकल इतना शोर क्यों पड़ रहा है? क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने अपने इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को दिए, सिलेक्शन कमेटी ने अपना होमवर्क किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, शाहीन आफरीदी नहीं, बेहतर कप्तान बाबर आजम होंगे, बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। अब मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि क्या कुछ चल रहा है, आप भी हर चीज़ से काफ़ी जो है वो बाखबर हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने बना दिया कप्तान, बात ख़त्म हो जानी चाहिए, तो फिर इतना शोर क्यों हो रहा है? देखिए, शोर इसलिए हो रहा है कि 4 महीना पहले ही चेंज किया है कप्तान, और शाहीन को बनाया। एक सीरीज ही सिर्फ हुई है तो उस पर डिसाइड कर लिया कि शाहीन अच्छा कप्तान नहीं है, और अब बातें चलनी शुरू हो गई हैं कि वर्कलोड मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आज से 5-6 साल पहले क्यों नहीं याद आई थी? यही मैनेजमेंट थी ना, सिर्फ चेयरमैन साहब नए आए हैं, यही क्या नाम है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से, वहां भी उस सिलेक्शन कमेटी में थे जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस हुई है, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई है, कप्तान चेंज हुए हैं। बाकी सिर्फ बाकी जो भी है, लेकिन ये है कि आप देखें कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हम जा किस तरफ रहे हैं। हम क्या 5 मैचेस पे अब डिसाइड करेंगे कप्तान? आगे हम लोग काफी इंटरनेशनली
बात की जाती थी कि आपका एक चेयरमैन नहीं है, एक आता है दूसरा चला जाता है, तो अब कप्तान की तरफ भी हम लोग ऐसे जाना शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो पहले हम लोगों ने बात की थी, जब बात की थी चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, कि सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, तो उसी टाइम मैंने वो आपसे, आप बात हो तो पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा था आप चेयरमैन साहब को कह दे, और हमें चेंज बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए अब दूसरे कप्तान की तरफ। हमें पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और 5 मैचेस पे कुछ नहीं होता। आपके जो पास में भी रहे हैं जितने कप्तान, वो अर्ली ऑन जीते नहीं है कोई, टाइम लगा उनको, तो एटलीस्ट शाहीन को भी टाइम दें। और आप ये ना सोचें कि पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस लाहौर के अंदर की नहीं रही, 5 मैचेस की सीरीज हुई है, 4-1 से पाकिस्तान जीती है, तो ये मेरे ख्याल से एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट टाइम जरूर दें। और मैं यही कहूँगा, मैंने वहाँ को कहा था कि इस पे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि कप्तान चेंज हो। तो अब उनकी मर्जी है, जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है वो समझ रहे थे कि दूसरा कोई कप्तान होना चाहिए या बाबर होना चाहिए, तो बस उन्होंने नाम एतमाद की या बाबर पे और नाम फॉरवर्ड किया चेयरमैन साहब को, तो उन्होंने अनाउंस दोबारा जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं क्रिकेट के साथ, कप्तान के साथ, और चेयरमैन साहब ने जो पूरा इख्तियारात दिए हैं सिलेक्शन कमेटी को, वो अच्छे काम करें, एक्सपीरियंस लोग हैं। अच्छा कामरान, दो बड़े बुनियादी सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि ये जो आपने कहा ना कि ये जो शोर मच रहा है, सिलेक्शन कमेटी ने फैसला करना था, तो वर्ल्ड कप 2023 में टेलीविज़न पर बैठे हुए थे बाबर रियाज साहब, और वो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पिछले क्रिकेट बोर्ड में वो आए और जब बाबर के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि बाबर के साथ नाइंसाफ़ी कर दी गई है, तो उन्होंने कहा भाई बाबर ने ट्रॉफ़ी कौन सी जिताई है। फिर अब्दुल रज़ाक का भी यही कहना था कि बाबर की अहलियत के ऊपर, सलाहियत के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट कप्तानी के हवाले से उनके मसाइल हैं। तो अब जैसे ही ये क्रिकेट बोर्ड में गए तो ये सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं और उन्होंने थम्स अप कर दिया बाबर आजम को, तो फिर सवाल तो उठेगा। देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक अपनी मैं बात कर लेता हूँ। एज अ बैट्समैन, हर पिच एक तरह की नहीं होती, डिफरेंट माइंडसेट के साथ बैटिंग की जाती है। तो यही अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके भी मेरे ख्याल से हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं। और 4 साल बाबर ने कैप्टनसी की है, लेकिन पर्सनली ऑनेस्टली मैं भी टीम का हिस्सा था जब बात हुई है सिलेक्शन कमेटी में। मैंने भी उस वक्त कहा था, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बात, कि मैंने वहाब को कहा था कि अब बाबर ठीक है, हमारा बेस्ट प्लेयर है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, 4 साल कैप्टनसी की हुई है, अब चेंज करेंगे तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली अच्छा नहीं होगा, और ऐसे एक भी अच्छा नहीं है, चाहे कोई प्लेयर हो, शाहीन ने कोई भी कप्तान बनाया हो कि आप एक टूर के बाद ही चेंज कर जाइए आप। मैं तो ये चाहता हूं कि 2 से 3 साल मिलने चाहिए कप्तान को, शाहीन को, लेकिन नहीं, उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन ये है कि इतना जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे फिर आपका सिस्टम, प्लेस, और इसमें काफी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी ड्रेसिंग रूम मैंने भी शेयर किया है, मैंने भी 14-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, ड्रेसिंग रूम में इतने कप्तान होते थे और बनते बनते चेंज कर दें तो काफी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कामरान इख्तिलाफ कैसे होगा, कामरान इख्तिलाफ कैसे होगा? कामरान बात दरअसल ये है कि इस टीम की जो कोर है, शाहीन आफरीदी, शादाब, उसके साथ बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, ये तो वो खिलाड़ी हैं। अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले जब बाबर को कप्तानी से हटाने की बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि बाबर हमारी रेड लाइन है, आप रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब अगर बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया गया, उनको तो सर आंखों पे बिठाना चाहिए बाबर आजम को। फिर ये अंदर से क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, डिवीज़न की बातें हो रही हैं? काकुल गए हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने भी खिलाड़ियों से यही कहा है कि जनाब आपने टीम के लिए खेलना है, हम आपको जिस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं करेंगे, लेकिन टीम में ग्रुप बंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों कही जा रही है? क्योंकि हमने 4-5 साल ये चीजें देखी हैं, और हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा ये चीजें लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चल रही थी। क्योंकि बाहर बैठे हुए थे, वो भी आपको पता चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनको भी इतना आइडिया, इतनी अहम सीट पे हैं दोनों जो सीटों पे बैठे हुए हैं, कोई ये इजी काम नहीं है। तो वो एक एक चीज से उनको पता होगा, जो बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं कि अब सिर्फ पाकिस्तान पहले है और बाकी चीजें बाद में है, और मेरिट पे टीमें बनेगी, मेरिट पे लड़के खेलेंगे। लेकिन
आप इसमें देख लें, जो कैंप लगा हुआ है, जो मेरे पास 25 लड़के जो हमने डिसाइड किए थे वहाब ने और मैंने, उसमें से 5 से 6 प्लेयर्स ऐसे आए हैं जो इस लिस्ट में नहीं थे, जो 25 अनाउंस करने थे। हम कह रहे थे कि जो बाकी लड़के भी आए वो प्रोसेस के साथ आए, और इसीलिए मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब गए भी हैं, मिले भी हैं। पिंडी पहले इस्लामाबाद में मिले थे जब क्या नाम है, नेशनल T20 हो रहा था मेरे ख्याल से, PSL हो रहा था, सॉरी, इस्लामाबाद में, तो मीटिंग की, उस वक्त भी यही मैसेज था। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए डिसीजन, अपने सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी होता है, एक प्रोसेस को भी स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके ज़रिए लड़के आए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आई एम सॉरी टू से, मुझे बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए पाकिस्तानी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे पाकिस्तान के लड़के जो डोमेस्टिक के हैं वो धक्के खाएं सारा साल, खेलें, और बाहर से आके एक टूर्नामेंट PSL, वहां से आके आप पाकिस्तान टीम में जगह बनाए, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। नो डाउट बड़े जबरदस्त हैं, मेरा से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप एक प्रोसेस के खिलाफ अच्छा, तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब को जो भी एडवाइस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सिर्फ नाम के मुझे अभी फिलहाल लग रहे हैं चेयरमैन, बाकी एडवाइजर उनके कोई और है, कोई और डिसीजन ले रहे हैं। तो कामरान अकमल, ये जो आप कह रहे हैं कि काकुल के कैंप के लिए लिस्ट चेंज हो गई, और आप कह रहे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यही वजह तो नहीं थी कि आपके और सिलेक्शन कमेटी के और बोर्ड के रास्ते जो हैं वो अलग हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल बोर्ड से नहीं, बात सिर्फ मेरी और आपको पता वहाब की, और मैं वहाब से, बल्कि ये भी मैंने कहा था कि वहाब जब पता चला कि 25 लड़के बनाने हैं काकुल कैंप के लिए सिर्फ PSL परफॉर्मर, उस पर भी मैंने कहा था, मैंने एतराज किया था, मैंने कहा क्यों PSL परफॉर्मेंस हो, बाकी जो क्रिकेट डोमेस्टिक की हुई है वो परफॉर्मर क्या डिजर्व नहीं करते लड़के? उनका क्या कसूर है? अगर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं हुए, 6 टीमों में अपनी जगह नहीं बना सके, तो बाकी क्रिकेट तो वो खेले, तो मैं परफॉर्म किया हुआ उन्होंने, अगर वो आते हैं तो जरूर जाना चाहिए, इसका फायदा की क्रिकेट को ही है। और PSL की जो परफॉर्मेंस सब लड़कों की आपने देख ली है किनकी है, तो आप वो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो मेरे ख्याल से 5-6 लड़कों से ज्यादा कोई लड़का नहीं आ सकता जिनकी परफॉर्मेंस आपको ही पता है, जिनको रिवॉर्ड मिला है, जो बेस्ट प्लेयर हुए हैं बॉलिंग पे, बैटिंग पे, उनके अलावा तो किसी की नहीं परफॉर्मेंस। तो बाकी क्रिकेट को भी अहमियत देनी है। तो यही एक नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जो हमने जब आए थे, हमने बात की थी, आपने भी की थी, मैंने भी की थी, कि हम लोग सिर्फ एक क्रिकेट को नहीं देखेंगे, जो बाकी नेशनल T20, पाकिस्तान कप, डोमेस्टिक, उस परफॉर्मेंस को भी काउंट किया जाएगा, और PSL की परफॉर्मेंस पे अब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल से अब वही चीजें फिर हो रही हैं, तो अब क्या कह सकते हैं, अब नई सिलेक्शन कमेटी है, उनका क्या माइंडसेट है। आपको पता है कि यूसुफ भाई बने हैं, फर्स्ट टाइम सिलेक्टर बने हैं, पहले वो कोचिंग में थे, रजाक भाई पहले भी इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वहां को आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उसने बनाई है, न्यूजीलैंड की टीम हमने बनाई है मिलके, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। अच्छा, शफीक की पहली असाइनमेंट है, थोड़ा उसको मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि बाकी जो एक्सपीरियंस है उनको सोचना चाहिए कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आप, फिर मैं बोलूंगा कि जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल पे अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को वैल्यू नहीं देंगे, उतनी देर क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगा, डिसीजन अच्छे नहीं होंगे। जहां क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, जीतेंगे नहीं, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा कामरान, जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि माजी में भी बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड से उनको पूरी तरीके से ताउन हासिल था, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी उनकी कप्तानी में खेलने में जो थे खुश थे। इस बार क्रिकेट बोर्ड ने उनको फिर कप्तान बनाया है, एतमाद तो है क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम से ख़बरें आ रही हैं, आपको लगता है कि प्रॉब्लम होगा, या आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड का जो ताउन है बाबर आजम की कप्तानी में चीज़ें सेटल हो जाएंगी और आगे आने वाले दिनों में मसाइल नहीं होंगे? या भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ सिलेक्शन कमेटी पे जो जिम्मेदारी है ना, कप्तान बनाना, क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, तो मेरी रिक्वेस्ट है सिलेक्शन कमेटी से कि चेयरमैन साहब को कहें कि आप सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ना देखें, 2027 तक बाबर को कप्तान अनाउंस करें, चाहे कुछ भी क्रिकेट जैसी भी हो आप अनाउंस करें। उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छे ना आए तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी से पूछे, कप्तान से पूछे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ठीक हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि बाबर ने पिछले 4 सालों में
क्या सीखा, अगले 4 सालों में उसने क्या अच्छा किया, ये सारी चीजें चलेंगी। और बाबर को सबसे पहले तो ये भूलना पड़ेगा पिछले 4 साल बीइंग ए कप्तान वो रहा है, अच्छा है या बुरा है वो भूलना चाहिए। आगे के 4 साल देखें और न्यूजीलैंड सीरीज से स्टार्ट करें अच्छा। जो इस पीएसएल में भी हमने देखा कुछ डिसीजन बड़े जबरदस्त हुए हैं, अच्छी कैप्टनसी नजर आई है, लेकिन अब वो पाकिस्तान का दोबारा कप्तान बना तो मेरे ख्याल से ये चीजें करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और सिलेक्शन ऑन मेरिट होनी चाहिए, सिलेक्शन सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन जो है सिलेक्टरों को आपको डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे 1 डे का T20 नेशनल पीएसएल ये चारों क्रिकेट को इक्वली देखना पड़ेगा, सिर्फ एक पड़ेगा पीएसएल को T20। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट के तब्दीली के हवाले से कप्तान की अपनी राय का इजहार कर रहे थे।